फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द विन कैप का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किस तरह से जॉन को टर्टल्स मिलता है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके बदले में उसको कैप मिला था, मतलब उसको गिफ्ट मिला था उसकी जान बचाने का। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सिंस यू पुट मी ऑन योर हेड, जैसा कि तुमने मुझे रखा था अपने सर पे लाइक अ हेड, एक टोपी की तरह, टू कीप मी सेफ, जो मुझे बचाए रखा। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैप इन रिटर्न, इसके बदले में मैं आपको एक अलग तरह का कैप दूंगा। मतलब बोल रहा है कि आपने मुझे अपने सर पर एक हेड की तरह कर रखा था, जिसकी वजह से मैं सेफ था, इसलिए मैं आपको एक कैप दूंगा। द काइंड सेलर मोस्ट डिज़ायर, जो काइंड सेलर वो उसका ख्वाहिशमंद हो जाता है। अ कैप फुल ऑफ विंड, जो कैप रहता है वो हवा से भरी रहती है। बट देयर्स वन वार्निंग, लेकिन इसमें एक खतरा है। नो ह्यूमन हैंड, कोई भी इंसानी हाथ, विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ, कोई भी इंसानी हाथ इसको निकाल नहीं पाएगा। उसको जब कैप दे रहे हैं ना, तो बोल रहा है कि इसमें एक खतरा है। क्या खतरा है? कि इसको कोई भी इंसानी हाथ निकाल नहीं पाएगा। देन तब विद अ ब्लिंक, जैसे ही प्लग झपकता है, द फेरी मैन डिसअपियर, जो फेरी मैन होता है वो गायब हो जाता है। लिविंग अ स्ट्राइप अ कैप, अपने पास एक धारीदार कैप छोड़कर। ठीक है। यंग जॉन पुट द कैप, यंग जॉन रखता है कैप ऑन हिज हेड, अपने सर पर, एंड रन होम टू टेल हिज मदर, और चला जाता है अपनी मम्मी को बताने के लिए। नो गुड विल कम ऑफ द विन कैप, कुछ अच्छा नहीं होगा इस कैप से। सी सेड, वो कहती है, उसकी मम्मी मतलब कहती है। जब वो कैप लेकर अपनी मम्मी के पास जाता है तो उसकी मम्मी कहती है, इस कैप से तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशन, जो लड़का रहता है वो अपनी कॉशन मीन्स होता है आगा होना। ठीक है, तो नेवर लिखा है, इसलिए बोल रहा है कि वो अपनी मम्मी से आगा, मतलब उसकी मम्मी जो वार्निंग देती है उससे वो ध्यान नहीं देता है। द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, पुटिंग ऑन द सेलर्स कैप, वो रखता है सेलर्स कैप को अपने सर पर। ही रन ऑफ टू द सी, समुंदर के पास चला जाता है। ऑन सीइंग अ शिप एंकर नियर द शोर, और जो शिप रहता है वो, शोर मीन्स होता है साहिल, साहिल के पास एक एंकर के जरिया वो लगा हुआ रहता है। एंकर मतलब होता है लंगर। ठीक है, अगर शिप को एंकर से नहीं बांध के रखेंगे तो वो मतलब शिप कहीं ना कहीं समुंदर में आगे बढ़ जाएगा, चला जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन, वो गुजारिश करता है वो गुजारिश करता है कैप्टन से टू टेक हिम अलॉन्ग, उसे अपने साथ लेकर जाए। दस बिगेन हिज फर्स्ट सी वोयाज, ये इसका पहला समुद्री सफ़र रहता है। वेल अच्छा, द विन कैप वर्क एज द फेरी, जो विन कैप मतलब वैसे ही काम करता है जैसे फेरी ने बताया था। हैड सैड बट वन कंडीशन प्रिवेल, लेकिन इसमें एक कंडीशन मौजूद है। क्या है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नाउ दैट वाज बोथ बैड एंड गुड, इसमें दो है, क्या है? बैड और गुड कंडीशन है। इट वाज बैड, ये खराब है, बिकॉज, क्योंकि जॉन कुड नाइदर टेक हिज कैप ऑफ बिफोर हिज कैप्टन नोअर एट बैड टाइम। जॉन जो था, इट वॉज गुड, ये गुड था, बिकॉज क्योंकि जॉन कुड नाइदर टेक हिज कैप, ना तो वो निकाल सकता था, और बिफोर, ठीक है, बिफोर हिज कैप्टन, अपने कैप्टन के सामने उस कैप को नहीं निकाल सकता था। पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ह्यूमन इंसान उसको छू नहीं पाएगा, तो ये बोला गया ना तो ये कैप्टन के सामने उसे निकाल पाया था, नॉर एट बैड टाइम, ना ही निकालेगा बैड टाइम, सोते वक्त। बट इट वाज गुड, ये अच्छा है, बिकॉज क्योंकि नाइदर कुड ही लॉस द कैप, ये जो कैप है वो खो नहीं पाएगा। नोअर कुड इट बी स्टॉलन फ्रॉम हिम, और ना ही चोरी हो पाएगा। मतलब बोला गया इस कैप में दो कंडीशन था, एक बैड और एक गुड था। बैड इसलिए था क्योंकि कोई भी इंसानी हाथ इसको छू नहीं पाएगा, और ना ही ये कैप्टन के सामने कैप को निकाल पाएगा। जैसे कि कोई भी हेड होता है ना कैप्टन, तो उसके सामने उसको ऑनर के लिए उसके सामने कैप निकाला जाता है, लेकिन जो ये जॉन है वो नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टोपी है हवाई मैजिक टोपी है, इस वजह से। और ये अच्छा था क्योंकि
कभी भी चोरी नहीं हो सकता है, खो नहीं सकता है, इस वजह से। सिंस इट वॉज विन डैट सेलर कॉल्ड फॉर, ये हवा था जिसको सेलर ने बुलाया था, एंड विन डैट जॉन कुड सप्लाई ही बिकम वेरी पॉपुलर, और जल्द ही सेलर्स में ये जो जॉन था बहुत पॉपुलर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो स्कैप के ज़रिए हवा को बुलाता था, जिसकी वजह से शिप में को चलने में मदद होता था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब स्कैप के ज़रिए वो हवा को बुलाता था, जिसकी वजह से शिप को चलने में मदद होता है। जैसे कि शिप को चलने में हवा का भी ज़रूरत पड़ता था, ठीक है, इसलिए वो जल्द ही फेमस हो गया तमाम सेलर में। व्हेन ही ट्विस्टेड, जब वो मोड़ता है द कैप को, ही कुड समन द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड, तो वो बुलाता है ईस्ट और वेस्ट विंड को। जैसे ही वो कैप को मोड़ता है वो ईस्ट का हवा और वेस्ट का हवा समन मतलब आ जाता है। ही कुड ऑल्सो टर्न इट कॉल बोथ द नॉर्थ एज वेल एज द साउथ विंड, और साथ ही साथ ये नॉर्थ और साउथ विंड को भी बुलाता है। द कैप्टन वुड देयर फॉर नेवर पार्ट, इसलिए जो कैप्टन है वो कभी भी अलग नहीं होता था, इससे जॉन से कभी भी अलग नहीं होता था। पार्ट मीन्स अलग, ठीक है, तो नेवर लिखा है इसलिए वो कभी भी अलग नहीं होना चाहता था। विथ हिज प्राइस सेलर इस गिफ्ट, क्योंकि इसके पास क्या था, ये गिफ्ट था, इस गिफ्ट की वजह से। लेट हिम अश्योर, ठीक है, ना ही उसको साहिल पे जाने देता था। फॉर ईयर्स एंड अ डे, ठीक है, जैसे कि देखो उन लोगों का समुद्री सफ़र था ना, तो उसमें क्या हो गया था, 1 साल 1 दिन गुजर गया था, ठीक है, और उसके पास कैब था, इसलिए जो कैप्टन थे उसको हमेशा अपने पास रखते थे। इसलिए वजह से 1 साल 1 दिन क्या हो गया, गुजर गया। यंग जॉन डिड नॉट सेट फुट ऑन लैंड, जो यंग जॉन था वो अपना कदम भी नहीं रखा था लैंड पे। ही शॉ नथिंग बट द चर्निंग ऑफ द वेव्स, ये कुछ नहीं देखता है सिवाय लहरों के, वेव्स के लहर, चर्निंग मतलब लहर, मतलब ज़ोरदार लहर, ठीक है, चर्निंग ऑफ द वेव्स मतलब ज़ोरदार लहर, वेव्स मीन्स होता है लहर, चर्निंग मीन्स मतलब ज़ोरदार तूफान। सुन देयर ग्रीव इन हिज हार्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सी द लैंड, और जल्द ही उसके दिल में एक मतलब ये ख्वाहिश हुआ कि वो लैंड पर जाए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से देखिए, सुनिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करना, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगर इसका एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़रूरत हो तो बोलना, हम अपलोड कर देंगे। ओके, बाय।